सभी पत्रकार मित्रों, समालखा नगर पालिका का चुनाव लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका के चुनाव में जिस उद्देश्य के साथ मैदान में उतरी है, हमारा संकल्प है कि स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित समालखा कैसे बने। हमारा संकल्प पत्र इसी शीर्षक के साथ आज हमने जनता के सामने प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि नगर पालिका में जिस तरह की उठापटक होती रही और उससे विकास प्रभावित होगा, ये दोबारा ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर पालिका चेयरमैन का सीधे चुनाव कराने का कानून बनाया और आज नगर पालिका चेयरमैन का सीधा चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी वार्डों में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के सभी चेयरमैन के प्रत्याशी हों चाहे वार्ड के प्रत्याशी हों, उनका केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है कि शहर की समस्याओं का समाधान करना, जिसमें विशेष रूप से शहर की सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे शहर में गंदे पानी की निकासी की बात हो, शहर की स्ट्रीट लाइट की बात हो और बाज़ारों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो। हर वो मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ है और उन मुद्दों के समाधान से समालखा एक सुंदर शहर बने और अन्य शहरों की तरह इस शहर में प्रवेश करते हुए बाहर से आने वाले नागरिक को ये महसूस हो कि ये समालखा शहर है। ऐसा दृष्टिकोण लेकर, ऐसा उद्देश्य लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और इसमें लगभग जितने भी जनता की समस्याएं हैं, चाहे रेलवे का पार्क हमारा बहुत टेक्निकल कारणों से अधूरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर गंदे पानी की निकासी की बात है, उसको भी हमने ये तय किया है कि सारे शहर का एक रीडिज़ाइन करवाकर, दोबारा से उसका डिज़ाइन तैयार करवाकर एक्सपर्ट से गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करेंगे। पार्कों में पार्क उनका सौंदर्यकरण करवाकर उसमें ओपन जिम लगाने की बात है, शहर के चौराहों के सौंदर्यकरण की बात है। हर उस मुद्दे को हमने इसमें छुआ है। जो जनता ने हमारे सामने पिछले 10 दिनों के अंदर समस्याएं रखी हैं, काफ़ी लोगों ने समस्या रखी कि भी बंदरों का आतंक है, उस समस्या का भी समाधान करना है। तो ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर हमने इस चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरी है और उसके साथ साथ जो हमारे पिछले अधूरे काम हैं, उन सारे कार्यों को भी पूरा करना है। चाहे सड़कों के पुनर्निर्माण की बात हो, गलियां तो शहर की काफ़ी पक्की दिखाई देती हैं, लेकिन मुख्य रोड उसमें थोड़ी सी लगता है कि भाई उनकी रिपेयर की आवश्यकता है। उनको विशेषकर रेलवे रोड की बात है, उसकी प्राथमिकता के आधार पर एक बहुत अच्छी रोड उसका रिपेयर करवाकर उसको अच्छी रोड बनाई जाएगी। तो इन सब बातों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या शहरों में आवारा पशुओं की है, विशेषकर नंदियों की है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बनाया कि गऊ तस्करी नहीं होगी, नंदी की तस्करी नहीं होगी, तब से शहरों में समस्या आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये शुरुआत की। गौशालाएं तो सामाजिक संस्थाएं बनाती हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर नंदीशालाओं का निर्माण हो, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और लगभग बड़े शहरों में नंदीशालाओं का निर्माण हो चुका है और समालखा के अंदर भी नंदीशाला का निर्माण करवाकर आवारा पशुओं की इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने का काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने जो है नगर परिषद में, नगर पालिका में आएगी। और सबसे बड़ी उसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स का जो है दोबारा से सर्वे शुरू हुआ था और उसमें जो है काफ़ी लोगों को जो है शिकायतें मिल रही हैं, त्रुटियां मिल रही हैं। किसी का नाम गलत है, किसी की प्रॉपर्टी का साइज़ गलत है। तो हमने जो है ये तय किया है कि हर वार्ड के अंदर जो है जो कंपनी सर्वे कर रही है उसके अधिकारी दिन तय करके घोषित करके जो है वहाँ पर बैठेंगे और उन सब त्रुटियों को दूर करेंगे ताकि लोगों को जो है नगर पालिका के दफ्तर में धक्के ना खाने पड़े। और उसके साथ साथ जो समस्याएं चाहे सफाई की है, चाहे सीवरेज की है, चाहे स्ट्रीट लाइट की है, उसकी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवाने की व्यवस्था की जाएगी। और नगर पालिकाओं की जो सेवाएं हैं उनको जो है डोर स्टेप तक हम जो है पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही घर घर से जो है कूड़ा उठाने का व्यवस्था की गई। पहले ये कभी व्यवस्था होती नहीं थी। सड़कों पर जो है लोग घरों से निकाल कर कूड़ा जो है डाल देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया और अब जो है समालखा के अंदर 100% घरों से जो है कूड़ा उठाने की व्यवस्था हो, ये भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में करेगी। तो मेरा जो है इतना ही मुझे कहना था। बाकी आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई बात हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ये जो घोषणा पत्र है, ये प्रॉब्लम तो सारे हरियाणा में ऐसी है, प्रॉपर्टी टैक्स या प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। अभी अर्चना गुप्ता भी बैठे हैं जिला जज, और पानीपत में मेयर आपके हैं, पार्षद आपके हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स तो वहाँ हैं, जबकि आपकी सरकार है वहाँ पर कुछ अलग बीजेपी के लोग रहते हैं, यहाँ कुछ अलग बीजेपी के घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं। ये घोषणा पत्र वहाँ क्यों नहीं जारी किया गया और यहाँ पे घोषणाएं क्यों की जा रही है? वहाँ पे जब जो है नगर निगम का चुनाव हुआ होगा तब जो है घोषणा पत्र जारी किया होगा। इसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। इसमें से देखिए तो जो है नगर निगम पानीपत की बात है। जब नगर निगम पानीपत में बैठेंगे हम उसकी बात करेंगे। मैं समालखा की बात कर रहा हूँ और ये व्यवस्था जो है अभी लगभग जो है 15 दिन पहले शुरू हुई है। जो कंपनी सर्वे कर रही है हमारे सोनीपत में हर वार्ड के अंदर जो है उनका कैंप लगाया जा रहा है ताकि लोग अपनी जो है त्रुटियाँ ठीक करा सकें। क्योंकि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर जो है निगम के पास एकमात्र सोर्स जो है इनकम का जो है प्रॉपर्टी टैक्स है। इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स की व्यवस्था ठीक से हो ताकि लोग प्रेरित होकर जो है प्रॉपर्टी टैक्स भर सकें। आज भी सरकार ने जो है प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए 10% जो है छूट की घोषणा की है। पहले भी जो है ब्याज पे जो है माफ़ी की घोषणा सरकार ने की थी। लोगों ने बहुत प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है दूर करने का काम करें। जैसे सब लोग तैयार हैं भरने के लिए, सब कुछ है, पैसा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन ये दलाली के जो दलाल हैं और उसके बाद लोगों को धक्के खा रहे हैं। देखिए अभी आपके वो चलती नहीं, आपकी साइट नहीं चल रही तो दलाल 1 मिनट में काम करवा के दे देते हैं। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है जब तक नाम ठीक नहीं होता, मान लिया मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी के साइज में या नाम में थोड़ी सी भी त्रुटि है तो जो है जो भी कस्टमर है, जो भी नागरिक है वो हिचकिचाता है। तो इसलिए जो है त्रुटियां ठीक करके जो है जमा कराएंगे। दलालों पर कैसे शिकंजा कसेंगे? देखिए दलालों पर जो है पूरी तरह से शिकंजा कसेंगे। दलालों को जो है नगर पालिका में घुसने नहीं देंगे। आपसे सिर्फ समालखे से रिलेटेड ही बात करें। मैं चुनाव समालखे में है। अभी समालखा में सुरेंद्र अलावा जो बीजेपी के थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अशोक कुशल के खिलाफ, कुछ डॉक्यूमेंट भी दिए हैं मीडिया को कि इनका नामांकन जो है रद्द हो सकता है, पर्चा रद्द हो सकता है। देखिए अशोक कुशल जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो जीतने जा रहे हैं, इसलिए सब लोग जो है बौखलाए हुए हैं। सब लोग जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं और दुष्प्रचार का जवाब जो है 19 तारीख को समालखे की जनता देगी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी को जिताकर। अभी जिस प्रकार से आपने बताया कि जो आरोप गलत हैं, तो क्या जो बात सामने आ रही है कि इन्होंने अपना जो क्रिमिनल मामला था, क्रिमिनल इनके जो केस था, उसके बारे में इन्होंने डिक्लेरेशन में नहीं दिया? देखिए ये आरओ का रिटर्निंग अफसर का काम होता है और रिटर्निंग अफसर ने उनके नामांकन को जो है पास किया है और अब जो है चुनाव शुरू हो चुका, चुनाव हो रहा है। बाकी सारी बातें जो है बाद की है। वो नोटिस भी जारी हुए हैं, कल एसडीएम ने परसों नोटिस जो भी नोटिस जारी हुआ है उसका जो है जवाब प्रत्याशी ने दे दिया।